बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तकब्बुर और गुरूर में मौजूदा हुकूमत ने अवाम को, जजेस को, पार्लियामेंटेरियंस को एक ही छड़ी से हाँकने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि सबको इसी तरह से मारते चले जाएंगे, सबको ही भेड़ बकरियां समझ लिया। अवाम के साथ तो बुरा हाल कर रहे थे। इनका हौसला इस तरह से बुलंद हुआ कि जिस तरह इन्होंने तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया और लोगों को पकड़ा, मारा, तशद्दुद किया, केसेस बनाए, उसके बाद इनके हौसले बढ़ते चले गए। फिर वो जजेस जो इंसाफ फराहम करने लग गए थे कि ये सब क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है, फिर उन जजेस को टारगेट किया। लेकिन अब इनके साथ हो ये रहा है कि तैयारी किसी जज की करते हैं और कुछ और सामने आ जाता है। तैयारी करते हैं अतर मिनल्ला की, मंसूर अली शाह सब सामने आ जाते हैं। तैयारी करते हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी की, बाबर सत्तार साहब सामने आ जाते हैं। बाबर सत्तार को काबू करने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि सिंध हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा ऑर्डर आ गया है। अब इन्होंने क्या चालाकी की कि जी अच्छा ये गड़बड़ हो रही है, कैसे पॉपुलर हों हम, जी बिजली सस्ती करने की बात करते हैं, नारा लगाते हैं, इश्तिहारबाजी करते हैं। वो 14 रुपए जनाब यूनिट हमने कम कर दिया और देखिए हमने रिलीफ दे दिया है, बहुत बड़ी बात है, ये कर दिया वो कर दिया। और देखिए हुआ क्या है कि इस्लामाबाद वालों के लिए वो जो रिलीफ कहा गया तो वापस लिया गया, वो तो बात अलग रह गई, वो तो एक टीका अलग रह गया। अब बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है, तो जो दिखा रहे थे कि हम आपको दे रहे हैं वो भी वापस लिया और उसके अलावा और भी कीमत बढ़ा दी। ये इनकी हरकतें हैं। अब आप देखिए कि इनके साथ हुआ क्या है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त गई कि ये अजीब ड्रामा है कि लोगों को पकड़ लो, बाहर से आता है कोई तो उसको वहीं से गिरफ्तार कर लो, एयरपोर्ट से उठा लो। अब इस पर बाबर सत्तार साहब ने कहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त गई कि पीटीआई के एमएनए को बैरुल मुल्क से वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है कि पीटीआई के एमएनए हैं मुबीन आरिफ, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि मुबीन आरिफ को वतन वापसी पर कोई भी एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी। अच्छा, इसके अलावा एक लापता नौजवान के हवाले से बड़े सख्त इन्होंने रिमार्क्स भी दिए हैं और रिपोर्ट्स भी तलब कर ली है तमाम एजेंसी से। अब ये नहीं चलेगा कि जी आपने लापता किया और कुछ अरसे के बाद बंदा वापस आ गया, नहीं, अब रिपोर्ट्स भी देनी पड़ेगी, वो था कहाँ, किसकी तहवील में था, क्या कुछ होता रहा। फिर जनाब जो पार्लियामेंट में हुआ उस पर इतना प्रेशर बिल्ड हुआ है कि जिस तरह वो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरह लाइटें बंद हुई हैं, कि खुद स्पीकर अयाज सादिक मजबूर हो गए हैं अफसरान को मुअत्तल करने पर, मजबूर हुए हैं, मजबूर। और अब तो बिलावल को अपने पड़ गई है, वो खौफजदा है, वो कह रहे हैं कि अगली बारी हमारी है। ये आपने क्या कर दिया है, बिलावल बता रहे हैं कि ये तो आपने रास्ता ही खोल दिया। हम तो समझते थे कि चलो यहां तो हम बच जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन आपने रास्ता खोल दिया, अब तो मैं और आप भी जेल में होंगे। ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दी है, अंदाजा लगाइए। और पीपल्स पार्टी सारी की सारी खामोश के हो क्या गया है, साथ वो फिर भी देंगे, लेकिन अपना खौफ पैदा हो गया है कि हमसे ऐसे काम करवा लिए गए हैं कि जब कभी भी, अब सारी उम्र तो नहीं हुकूमत रहती, कभी भी कुछ हो सकता है, पहले भी ऐसे हो चुका है, तो ये खौफ तो रहता है। अगरचे हम सब कुछ कर रहे हैं और लगता है कि हमेशा इक़्तिदार में लेंगे, लेकिन अगर कुछ हो गया, क्योंकि वोट तो हमारे पास है नहीं, अवाम की तरफ से अगर कोई इनकलाब आ गया जो नजर आ रहा है, जिस तरह लोग तंग आ रहे हैं, किसी वक्त भी कोई चिंगारी भड़क जाएगी, लोग तंग हैं, तो ये सारा कुछ तलपट हो जाएगा। और जिनके बलबोते पर, जिनके कहने पर हम सब कुछ कर रहे हैं, वो तो अवाम के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। इतना जब कुछ हो जाएगा, इतने लोग निकल आएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा। बांग्लादेश की मिसाल सामने है, शेख हसीना वाजिद अब अपने मुल्क बांग्लादेश आ नहीं सकती, तो ये किधर जाएंगे, उसके बाद कब तक यहाँ पर मामला ठीक होंगे, तो उनको अपनी पड़ गई है। उस पर मैं आता हूँ उनकी स्टेटमेंट पर। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन की दरखास्त जमानत मंजूर हो गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने जमानत मंजूर कर ली है। अब शुएब शाहीन सदर भी रहे इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के, सीनियर लॉयर हैं, दबंग लॉयर हैं, बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट्स देते हैं। और जब अदालत में पेश हुए थे तब भी इन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया। उन्होंने कहा जी हम इमरान खान के सिपाही हैं, उसके साथ खड़े हैं, जो करना है कर लें। जिस तरह उनके दफ्तर में रेड की गई, उनको ये तक नहीं बताया गया कि उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तफ्तीश में जो कुछ हुआ उन्होंने वो भी बता दिया कि मुझसे मेरा पासवर्ड मांग रहे थे मोबाइल का। एक वकील है, उसके क्लाइंट्स के पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड, क्या क्या गुफ्तगू हो, जो कि बाय लॉ, कानून के तहत वो सीक्रेट रखी जाती है। अच्छा, अगर कोई वकील वो डिस्क्लोज कर देगा तो वो भी मिसकंडक्ट में आता है, उस वकील के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो उसका मोबाइल मांग रहे हैं। उन्होंने कहा आपने मुझ पर पर्चा दिया क्लाशनकोव का, और पता नहीं किसी को बट मारा है, किसी पुलिस वाले को, पता नहीं क्या क्या किया। अब उनकी होगी जमानत। बैरिस्टर गौहर को तो फिर पकड़कर उसके फौरी बाद छोड़ दिया गया था। शेर फजल मरवत की जहाँ तक बात है, वो शेर हैं, वो कहेंगे अच्छा रखना रख लो, और जब आएंगे तो और ज़्यादा पॉपुलर होंगे। उनको भी कोई खौफ वगैरह है नहीं, वो तो इतने वायरल हुए हैं, इतनी उनकी वीडियो वायरल हुई है, इतनी वीडियो वायरल हुई है कि ये सारी हुकूमत मिलकर शायद
पता नहीं उल्टे भी हो जाएं तो अपनी इतनी वीडियो कोई वायरल नहीं करवा सकते, जितनी मर्जी शोबदाबाजी कर दें कि पुलिस बाहर खड़ी है और वो सारी पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेरा हुआ है और वो जनाब आराम से वो सिगरेट लेते हैं, लाइटर यूज़ कर रहे हैं और सुकून से जनाब एक उन्होंने कच लगाया और उसके बाद उनको कह रहे हैं आ रहा हूँ, दरवाज़ा खोला है और जनाब आराम से गिरफ्तारी दी है। उफ, वो वीडियो कमाल है जी, वो देखने लायक है। नहीं, एक तो वकील खुद जज रहे हैं, ये पुलिस, ये थाने कचहरी अदालतें, ये उनका रोज़ का काम है, तो वैसे भी दबंग शख्सियत हैं। फिर मरवत कबीले में बहुत ज़्यादा असर रसूख रखते हैं, बड़ा ताकतवर बहुत बड़ा कबीला है पाकिस्तान का, तो अपने इलाके में बड़ा असर रसूख है, तो उनकी गिरफ्तारी तो उल्टी पड़नी ही पड़नी है इनको। तो अभी तो शेब शाहीन है, बाकी भी लगता है कि जल्दी उनकी भी ज़मानतें होंगी, भी बाहर होंगे। अभी तो कह रहे हैं शौक पूरा करें, जज साहब भी उनको दे रहे हैं, जे ले जाओ थोक से जिस्मानी रिमांड लेते जाओ, हम यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब की सुन लीजिए। उन्होंने शहरी फैज़ान की बाजियाबी केस में ISI, MI, IB, नेवल इंटेलिजेंस, एयर इंटेलिजेंस, FIA के डायरेक्टर जनरल्स और CTD पंजाब को भी फरीक बना दिया। 7 रोज में सबसे जवाब तलब कर लिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद की लापता फैज़ान से मुतालिक रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी और कहा कि जी ये आपकी IG साहब रिपोर्ट ले जाएं, छोड़े फारेग आपकी रिपोर्ट, चलो निकलो दौड़ो। और उन्होंने बाकी एजेंसीज को इसमें अब पार्टी बना लिया है, फरीक बना लिया है और उनसे जाहिर है कि अब जवाब और ये देखा जाएगा। तो देखिए ये क्या हुकूमत हरकतें करती है और फिर बात कहाँ तक चली जाती है। और इस बाजियाबी के हवाले से ये एहतशाम कहनी सब बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, सारा कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते जी बाजियाबी की दरख्वास्त थी, अहम रिमार्क्स जो अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए हैं बाबर सत्तार साहब के थे कि ये बाजियाबी की दरख्वास्त थी, बंदा वापस आ गया तो दरख्वास्त निपटा दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया कि जी बंदा वापस आ गया है, बाजियाबी की दरख्वास्त थी, बस ख़त्म, बाजियाब हो गया बंदा, दरख्वास्त ख़त्म कर दें। इस पर जनाब बाबर सत्तार साहब बोले, नाराज़ हुए, बरम हुए, कहते कि ये जब सारा वही रिवायती बयान सारा आया कि जी बंदा आ गया है बस छोड़ दें, यही होता रहा है पाकिस्तान में और आगे भी ख्याल था कि यही करेंगे, उठाएंगे और उसके बाद अगर अदालत कहेगी भी तो हम बंदा अगर छोड़ेंगे तो कहेंगे जी बंदा आ गया छोड़ दें बस बात। किसने आपको कहा है कि बाजियाबी की दरख्वास्त बंदा वापस आने पर गैर मौसर हो जाती है? अगर कोई आकर ये कह दे कि शुमाली इलाका जात चला गया था तो बाजियाबी की दरख्वास्त ख़त्म नहीं हो जाएगी। एक 17 साल लड़के को 2 माह के लिए कौन ले गया, कहाँ रखा गया, ये पता लगाना बाकी है। जस्टिस बाबर सत्तार, जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो जनाब वो नहीं पीछे हट रहे, वो पीछा नहीं छोड़ रहे। अब पहले उनकी फैमिली का डाटा सामने आ चुका है, कभी कहा जाता है कि जी वो उनके पास वो ग्रीन कार्ड ये है वो है, अमेरिका के हवाले से वो अब कहानी बनी नहीं, उस पर अलग से तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है। अभी 19 सितंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से जो कुछ किया गया उस पर फुल कोर्ट है, उसमें तो देखें ना क्या क्या छक्के छूटने हैं। क्योंकि अभी सिंध हाई कोर्ट ने जो अहकाम दे दिए हैं वो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ओहो ये तो बात कहीं से कहीं चली गई है और ये हुकूमत के लिए सितमगर हो गया है, इन्होंने अवाम के लिए सितमगर बनाया, इनके अपने लिए भी हो गया है। अवाम पर तो बिजली गिराई है ना, अब इन पर देखिए क्या क्या गिर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री पर FIA तहकीकात रोक दे और पैमरा खबरें रुकवाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म कि आप खुद से ही जनाब FIA ने ये कर दिया, फलां कर दिया, सिंडिकेट की मीटिंग हो रही है और जी डिग्री देखी जा रही है। अरे क्या यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैयारी की हुई थी, उधर से सिंध हाई कोर्ट आ गई सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ गया ना काम। इंक्वायरी मुअज़्ज़ज़ जज को बदनाम करने की कोशिश है। इंक्वायरी सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट को भी जजेस की डिग्री के खिलाफ इंक्वायरी का इख्तियार नहीं। सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म आ गया है, तहरीरी हुक्म आ गया है, करें अब इसकी खिलाफ वर्जी, बिठाएं दोबारा सिंडिकेट, करें FIA की तरफ से इंक्वायरी और स्टेटमेंट्स दिलवाएं, अब आए, अब चैनल्स चलाएं ये खबरें। अब एक्शन जो हुआ है जिस पर बिलावल साहब भी कह रहे थे कि ये क्या हो गया, अब तो जेल हमें भी होगी, उस पर जनाब पार्लियामेंट के अंदर से PTI अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर स्पीकर एजाज सादिक का बड़ा एक्शन। असम्बली सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ मुअत्तल, सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वक्कास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्लाह, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल हैं। लेकिन ये मामला क्या सिर्फ यहीं तक रुकेगा, इन एहलकारों तक, इन अफसरान तक, या आगे जाना चाहिए? ये अब ऐसे नहीं इनकी जान छूटेगी, ये तो अब तारीख में लिखा गया। ये अब जब तक ये हुकूमत रहेगी ये इनको कोड़े बजते रहेंगे ये वाले कि आपके तो पार्लियामेंट में हुआ, आपके तो पार्लियामेंट में हुआ।
कोई इज्जत नहीं रह गई। आपके गिरेबान से भी पकड़कर आपको निकाला जाता है, बाथरूम से नमाज पढ़ते खींच कर आपको निकाला जाएगा। हुकूमत का काम अगर सिर्फ ये है कि आज किसी को बंद करना है, फिर पत्थर का जवाब पत्थर से देना है, तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप इसी जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, उनको अपनी पड़ गई है कि बाज आ जाए, क्या कर रहे हैं आप, बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें। लेकिन जरदारी साहब हर चीज़ में साथ हैं, पीपल्स पार्टी हर चीज़ में साथ है, बिलावल साहब हर चीज़ में साथ हैं, स्टेटमेंट्स ज़रूर देते रहेंगे। तो चले कम से कम स्टेटमेंट दे रहे हैं, दुनिया को दिखाना तो है नहीं, हम इसमें शामिल नहीं थे, हम तो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन हुकूमत के सारे कामों में जनाब आगे बढ़ चढ़ कर साथ होंगे। अभी तक इस तकरीर के अलावा किया क्या है कि इजलास मुश्तरका बुलाया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो बाइकआउट कर दिया है असम्बली का ही, और उन्होंने कहा कि जब तक इस पर यानी जो गिरफ्तार लोग हैं रिहा नहीं होते और इस पर एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक हम नहीं आएंगे। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी, 9 सितंबर की रात को पार्लियामेंट हाउस की लाइट्स बंद करने वालों के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का बड़ा एक्शन। इलेक्ट्रिशियन, जनरेटर ऑपरेटर, फायर अलार्म वाले एहलकार मुअत्तल, लाइटें बंद की थी जिनके कहने पर की थी, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना। मुईस अली ने रिपोर्ट किया जी हुकूमत ने बिजली मजीद महंगी कर दी, कीमत में 1.74 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा, सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कहा था ना 45 अरब की हम सब्सिडी दे रहे हैं, 43 अरब रुपए के आप देखें बिल भेज दिए हैं, तो क्या फ़र्क रह गया। इतलाक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों पर होगा। पंजाब हुकूमत ने 50 अरब का रिलीफ देने का ऐलान किया था, अभी से 43 अरब निकलवाने का बम फेंक दिया गया है और ये भी आगाज़ है। इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत पर 14 रुपये फ़ी यूनिट सब्सिडी वापस ले ली गई है, यानी हिसाब बराबर हो गया, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से ले लो। तो जनाब मुबारक हो, मियाँ जदो आवेगा लक पता जाएगा। अब अदालत की तरफ से लक बता रहा है, इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि काजी साहब ना जाइएगा। काजी साहब भी कह रहे हैं मैं तो जाना नहीं चाह रहा, फिर सारों के साथ ही करें। तो ऊपर से वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो भी 2 तरह की अक्सरियत है नहीं। मैं देख रहा था काशबासी साहब के प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब वो बेइज्जती कर रहे थे नून लीग की, तारिक फैसल चौधरी की। वो फैसल वाडा साहब कहने को मतलब इकट्ठे हैं, लेकिन बाहर वो अपने आप को सियासतदान कहलाते हैं। फैसल वाडा साहब कह रहे थे पैरों पर खड़े हो, ये क्या ये ला ही नहीं रहे, यानी लाएँ आईनी पैकेज जल्दी लाएँ, सारा कुछ करें। तो आप वो जब कह रहे थे ये डरे हुए हैं फलाने हैं ये वो, जब कह रहे तारिक फैसल चौधरी देखिए कहाँ से करें हम, 2 तरह की अक्सरियत नहीं है भाई, किधर से कर दे भाई। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं आप करें तो सही, उन्होंने इंतज़ाम किया होगा, ये तो नहीं हो सकता। फैसल वाडा साहब ताकतवर शख्सियत है, उन्होंने इंतज़ाम कर रखा होगा, बंदे सारे कर लेंगे प्रोवाइड, जिन्होंने कर रहे हैं, जिस तरह आपकी हुकूमत बनवाई है इस तरह वो बंदे प्रोवाइड कर देंगे। आप क्यों नहीं हौसला कर रहे। मसला ये है, अब मेरा तज्जिया आई तो मैंने वो खबर दे दी जो कुछ हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो हम बर्बाद हो चुके हैं और कितने बर्बाद हो। तो शायद वो इस चक्कर में मुझे लगता है कि मियाँ साहब थोड़े से कह रहे हैं सोच समझ लो, तो ये चक्कर हो रहा है। तो अभी तक इनके पास नहीं है, क्योंकि इनको अभी बहुत कुछ करना होगा 2 तारीख अक्सरियत के लिए और सब करने के लिए, और आगे अभी तफसीली फ़ैसला आना है मखसूस नशिस्तों का, तो उसमें भी देखिएगा क्या क्या होता है। क्योंकि आप ये देख लेना कि सिंध हाई कोर्ट क्या कह रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से क्या क्या अहकामात आ रहे हैं, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट की बारी रहती है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइसा नहीं है। तो देखिए अभी क्या होने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़।